हुक क्या होता है, और यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, ये दोनों देखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या है, कब यूज़ करते हैं अपन, किस चीज़ के लिए काम आती है। तो हुक बेसिकली कब यूज़ करते हैं अपन, देखो जैसे अगर अपन स्टेट लेस या सॉरी स्टेट फुल कंपोनेंट की बात करें, अगर अपन क्लास कंपोनेंट की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, है ना। दीज डॉट स्टेट लिखते हैं और उसमें स्टेट चेंज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट की लाइफ साइकिल भी वहीं पे कॉल होती है। दोनों चीज समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, कि कंपोनेंट जो होते हैं, जो हमारे स्टेटफुल कंपोनेंट रहते हैं, जैसे अपन क्लास का यूज करके बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप स्टेट भी चेंज कर सकते हो और लाइफ साइकिल के मेथड्स भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, बट जो स्टेट लेस कंपोनेंट है ना, जो अपन सिर्फ फंक्शन बनाते हैं, तो उसमें क्या लिमिटेशन है कि उसमें आप स्टेट नहीं बना सकते और लाइफ साइकिल के मेथड भी नहीं कॉल हो सकते, क्योंकि वो कंपोनेंट के रहते हैं, है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए हुक इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ओवरकम मतलब कि जैसे इस जो लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए कि फंक्शनल कंपोनेंट का फिर यूज क्या रहा, मतलब वो बहुत कम यूज होता है। अब फंक्शनल कंपोनेंट में भी क्या होगा, यूज इफेक्ट का यूज करके, यूज स्टेट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्टेट चेंज कर सकते हो। अब यहां पर कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के मेथड्स तो कॉल नहीं होंगे, पर उसी की तरह ये काम करेगा। ये तीन मेथड को कवर करेगा, कंपोनेंट डिड माउंट, डिड अपडेट और विल अनमाउंट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इन फंक्शनल कंपोनेंट, है ना, और अपन बात करते हैं स्टेटलेस कंपोनेंट। वी cannot use life cycle methods and state, है ना। सो टू maintain state we can use effect method, use effect method नहीं, हुक। ठीक है, अब यूज इफेक्ट जो हुक है वो तीन मेथड कवर करेगा, मतलब ये नहीं कि अपन कंपोनेंट डिड माउंट वहां पे लिख रहे हैं, पर वो जिस तरह से काम करता है वो वर्किंग इसमें होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ, वो जिस तरह से काम करता है ना, वो वर्किंग इसमें होगी। तो हाँ, है ना। तो कौन कौन से मेथड रहते हैं, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट हुक विल कवर थ्री मेथड्स, है ना। कौन कौन से मेथड कवर करेगा, पहला हो जाएगा कंपोनेंट डिड माउंट, मतलब कंपोनेंट डिड माउंट मतलब जब कंपोनेंट रेंडर होता है डोम में फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। फिर आ जाएगा कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट प्रॉप्स, है ना। व्हेन कंपोनेंट प्रॉप्स और स्टेट अपडेट होता है तब ये कॉल होता है। और तीसरा होता है आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट।
जब आप क्या करते हो, कंपोनेंट को रिमूव कर देते हो, है कंपोनेंट। देखा था हमने लाइफ साइकिल में ये, देखा था। इज रिमूव्ड फ्रॉम डॉम। अब बात करते हैं अपन यूज स्टेट की और यूज इफेक्ट की। सबसे पहले यूज स्टेट समझना, बहुत सिंपल सी चीज है ना, क्योंकि इसका यूज करेंगे अपन, है ना। तो यूज स्टेट क्या होता है, एक तरह का हुक होता है, मेथड होता है। यूज स्टेट इज a hook that allows you to add react state to function component। ठीक है, we call it inside a function component to add some local state to it। ठीक है, ये क्या करता है यूज स्टेट, यूज स्टेट रिटर्न्स अ पेयर। पेयर कैसे रिटर्न करता है, द करंट वैल्यू, है ना, करंट स्टेट वैल्यू एंड अ फंक्शन दैट लेट्स यू अपडेट इट। मतलब यूज स्टेट अपन जब यूज करते हैं तो वो उसमें दो आर्ग्यूमेंट रहेंगे, एक तो करंट वैल्यू रहेगी, है ना, और एक फंक्शन रहेगा जिससे आप उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। अब अपन कोड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, सबसे पहले तो रिएक्ट, फिर मैंने यूज करा यूज इफेक्ट, फिर यूज स्टेट फ्रॉम ये प्रीडिफाइंड। रिएक्ट। हाँ ये प्रीडिफाइंड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बनाता हूं एक कांस्टेंट। कांस्टेंट किस नाम से बनाया मैंने, वही हुक डेमो नाम से, है ना। यहाँ पे कंपोनेंट अपन स्टेटलेस बना रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया, दो वेरिएबल ले लिया। कॉन्स्ट एक में ले लिया मैंने, है ना, डेटा, और दूसरा ले लिया सेट डेटा। और यहां पे मैंने लिखा यूज स्टेट, और आर्ग्यूमेंट में भी इनिशियली क्या डाल दिया मैंने, 0। अब इसको समझो जरा। अब ये यूज स्टेट क्या करता है, देखो पहले तो देखो क्या लिखा हुआ, रिटर्न अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। तो अब देखो ये जो डेटा है ना, इस डेटा को अपन ने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और ये जो सेट डेटा है ये एक फंक्शन है हाँ। जिसके थ्रू आप इस डेटा की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला, हाँ। जैसे यहाँ पे डेटा है ना, और हम्म। ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियली 0 कर दी, 0 पर। है ना। और यूज स्टेट के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि यूज स्टेट क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, पेयर रिटर्न करता है ना। तो पेयर क्या रिटर्न कर रहा है, एक तो करंट स्टेट वैल्यू, है ना, और फंक्शन। तो ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का यूज करके अपन डेटा में अपडेट करेंगे, ठीक ठीक। है ना। अब बात करते हैं अपन यूज इफेक्ट की। अब यूज इफेक्ट क्या करता है, एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता है, जिसे आपने लिखा यहाँ पे यूज इफेक्ट। ठीक है, तो इतना अभी करूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक करके कर लेना।
ठीक है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहां पे अपन ने लिखा कंसोल डॉट लॉग कॉलिंग यूज इफेक्ट। ठीक है, हम्म, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन रिटर्न करेंगे, है ना। रेंडर तो यूज होगा नहीं यहाँ पर, हम्म, रिटर्न यूज होगा। और यहाँ पे मैंने बना दिया हाँ, एक डिव, और डिव में मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट हुक। इसको कॉल कर लेते हैं पहले अपन, जी, है ना। हुक डेमो फ्रॉम, एक्सपोर्ट नहीं करा है शायद मैंने, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये देखो इस तरह से एरर आ गई थी, ये अब चला गया। आगे यहाँ पे यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट हुक। जी, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर ले लिया है h2, है ना, हम्म, डेटा। और डेटा की जगह अपन यहाँ पे, चलो ठीक है कुछ और कर लेंगे, डेटा ही ले लेते हैं बटन। बटन में ऑन क्लिक, अब ऑन क्लिक में देखना मैं फंक्शन कॉल करूंगा, या तो मैंने क्या करा है ना, ये एरो फंक्शन की तरह कॉल होगा वो, ये जो सेट डेटा है। हम्म, तो यहाँ पे मैंने लिखा सेट डेटा, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 10, है ना, हम्म, हम्म, अपडेट करके बटन बन गया। हाँ, इनिशियली क्या है, डेटा 0 जी, जीरो, है ना, और ये अपडेट। हाँ, तो जैसे ही हाँ, मैंने इस पर क्लिक किया, देखो 10 हो गया। वही, और अपन इसका कंसोल भी ओपन हम्म, करके देख लेते हैं। ये देखो कॉलिंग यूज इफेक्ट, कॉलिंग यूज इफेक्ट, कॉलिंग यूज इफेक्ट, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। हाँ, ये देखो अपने आप कॉल हुआ है। तो कंपोनेंट डिड माउंट अपने आप कॉल होता है, जी, उसी तरीके से ये कॉलिंग यूज इफेक्ट ये भी आप अपने आप, ये भी अपने आप कॉल हो जाएगा इनिशियली, ठीक, ठीक, है ना। अब इसकी वैल्यू को अपन कंटिन्यूस अपडेट करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये डेटा +1, तो डेटा मतलब कौन सा, ये वाला डेटा, हाँ, देखा, है ना। तो आप समझ में आ रहा है, इस हाँ, फंक्शन का यूज करके हम इस डेटा में अपडेट कर रहे अपडेट कर, हैं। आप चाहो तो इनिशियली 0 की जगह 10 से स्टार्ट कर दो। हाँ, फिर वो 11 से अपडेट होगा, 11, 12, ये आ गया 10, फिर से रिफ्रेश कर लेते जी, हैं, कॉलिंग यूज इफेक्ट आ गया, है ना। अब जैसे ही मैंने इस पर टैप किया है, ये देखो कॉलिंग यूज इफेक्ट हम्म, कॉल होता चला जा रहा है। जैसे अपन अपडेट करते हैं तो कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है, हाँ, तो उसी तरीके से फिर से यूज इफेक्ट ये कॉल होने लग गया आपका। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ तो सर, अपडेट के टाइम पे आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक, है ना। हाँ, आप चाहो तो अपन यहाँ पे भी डेटा डाल सकते हैं, कॉलिंग यूज इफेक्ट आ गया 10,
11 12 10। है ना, 13 14 15। जी। अब एक चीज़ बताता हूँ इसमें, अब आप ये चाहते हो कि सर मैं इनिशियली एक ही बार कॉल हो जाए, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा है इसमें एक ही बार चेंज हो, बार बार चेंज ना हो। आर यू गेटिंग? हाँ तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाँ। आर्ग्यूमेंट और रहता है, जिसे हमने यहाँ पे एक खाली अरे पास कर दिया। क्या पास कर दिया है? खाली अरे पास कर दिया है ना। जी। अब देखना, अब रिफ्रेश किया मैंने तो इनिशियली तो कॉल हो गया ये। अब जैसे मैं अपडेट कर रहा 10 हूँ, हो गया। ये देखो कॉल हुआ क्या? नहीं हो रहा है। हम्म। आपने क्या करा, वहां पे खाली अरे पास कर दिया है, तो उससे क्या हुआ कि जी। जो यूज इफेक्ट है वो बार बार कॉल नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। ये देखो, समझ में आ रहा इंक्रीमेंट है? हो रहा है पर कॉल नहीं हो रहा। हाँ। हाँ हाँ, फिर से देखो यूज इफेक्ट इसके पहले हो रहा था जी। क्योंकि हमने ये खाली अरे पास नहीं किया था, नहीं किया था। हाँ है ना। हाँ। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं, फिर से एक और वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा बंद कर देता हूँ मैं, सेट डेटा बंद कर दिया, और यहाँ पे यूज स्टेट मैंने कर दिया 20, है ना। ये 20 से स्टार्ट हम्म। होगा। जी। सेम ऐसा कैसे अपन यहाँ पे भी कर लेते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कि एक ही डेटा को आप अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा ले सकते हो आप, जितना चाहो उतना। जितना चाहो उतना ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने डेटा 1 कर दिया और सेट डेटा 1 कर दिया, है ना, अपडेट 1 कर दिया, हम्म। और यहाँ पे डेटा कॉमा डेटा 1। ठीक है, 10 और 20 आ गया। हम्म। अब मैंने इस पर क्लिक किया, देखो तब भी कॉल नहीं हुआ, इस पर क्लिक किया मैंने नहीं। तब भी कॉल नहीं हुआ। अच्छा ये डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, एक मिनट कुछ, हाँ यहाँ पे वो डेटा फिर अपन ने डेटा 1 डेटा आया। वन ने किया। हाँ डेटा 1 आया। ठीक है। हाँ। अगर आप यहाँ पे ये हटा दोगे तो फिर से कॉल होने लग जाएंगे। हाँ खाली एरर हटा दिया तो कॉल होने हाँ लगा। ये देखो 11 फिर ये 20। हम्म। अब आप बोलो कि सर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इन दोनों में से एक को अपडेट करना है, एक को अपडेट नहीं करना हाँ। है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस अरे के अंदर आप क्या पास कर दो, डेटा पास कर दो। क्या पास कर दिया अपन ने? डेटा। ठीक है, अब रिफ्रेश करता हूं मैं, ये देखो डेटा के लिए यूज इफेक्ट चल रहा जी। डेटा वन के लिए है नहीं ना। चलेगा। अब डेटा 1 पे क्लिक करा मैंने, ये देखो 28 हो गई वैल्यू, पर नहीं चला वो। नहीं चला। समझ में आ रहा है? अगर आपको जी इसको जी। भी अपडेट करना है तो आप इसको भी अपडेट कर हाँ सकते हो। कैसे? इसको भी यहाँ अपडेट पे कर अरे है ये, तो कॉमा लगा के डेटा डेटा वन 1 पास कर दो। या तो एरर ही हटा दूँ। नहीं नहीं, अरे तो वो आर्ग्यूमेंट में लेता ही है। जी। वहां पे आप ऐसा नहीं कि आप अरे हटा दोगे तो वो फिर कॉल एक ही बार कॉल होगा फिर। हम्म। 20 आ रहा है समझ में? हाँ सर। क्लियर हो गया, ओके। है ना। तो यूज इफेक्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से काम कर रहा है, यूज जी सर। स्टेट किस तरीके से काम कर रहा है, यूज इफेक्ट किस तरह से काम कर रहा है ना। आपको जितने भी आर्ग्यूमेंट डालना है यहाँ पर, है ना, जिसमें आप चाहते हो कि अपडेट हो जाए, उसके लिए यूज इफेक्ट कॉल हो जाए,
तो आप उसको यहाँ पे इसके लिस्ट में डाल दो, अदरवाइज मत डालो। ठीक है, तो ये था आपका हुक, जहाँ पे आप स्टेटलेस कंपोनेंट में, है ना, आप स्टेट मेंटेन कर सकते हो। ठीक। क्लियर? ओके।